आज गोरखपुर में जो हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और उस प्रवेश प्रक्रिया में हम जन जन तक यह संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जो बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के साथ साथ रिसर्च प्रोग्राम भी चलाता है, पीएचडी प्रोग्राम भी चलाता है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विश्वविद्यालय के बारे में जानें और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो प्रावधान दिया है कि अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी प्रमुख भाषा है हिंदी, उस हिंदी में हम अपना शिक्षा संचालित करते हैं, शिक्षित करते हैं अपने विद्यार्थियों को। और इसके साथ साथ हमने जो अपने बीए का प्रोग्राम बनाया है या एमए का जो सिलेबस बनाया है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाया है। हमारे सारे पाठ्यक्रम, हमारे सारे कार्यक्रम, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स में हम लोग एक उच्च कोटि का हम अपने स्वपाठ सामग्री, जिसको सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, वो तैयार करते हैं। और हमारे सारे प्रोग्राम यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से संचालित होते हैं और उससे प्रमाणित होते हैं और उससे स्वीकृत हैं। हम कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम और कार्यक्रम नहीं चलाते हैं जो डेप से रिकॉग्नाइज नहीं हो। हम सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि जिन विद्यार्थियों के पास शिक्षा नहीं पहुंची है, हम उसके पास पहुंचें। बार बार मैं ये दोहराता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली का यह उद्देश्य है कि हम विद्यार्थियों के पास पहुँचें। आमतौर पर विद्यार्थी शिक्षा संस्थान में पहुँचते हैं, लेकिन हमारा जो शिक्षा संस्थान है, हमारा जो विश्वविद्यालय है, वो विद्यार्थियों तक पहुँचता है। हमारे जो दूर शिक्षा जो पद्धति है, उसमें ये विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का मतलब ये है कि शिक्षक विद्यार्थियों के पास पहुँचता है अपने पाठ्यक्रमों के साथ, अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल के साथ। हमारा जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो बहुत गुणवत्तापूर्ण है। वो न केवल हमारे जो विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं वे उसे तैयार करते हैं, बल्कि जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में उस विषय से के विशेषज्ञ हैं वो भी हमारी मदद करते हैं, वो भी हमारा पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने प्रवेश और परीक्षा सब कुछ हमने ऑनलाइन कर दी है और ऑनलाइन के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों तक पहुंचते हैं। विद्यार्थी घर बैठे नामांकन कर सकता है, उसको कहीं नहीं जाना है। परीक्षा देने के लिए निश्चित रूप से उसे परीक्षा केंद्रों पर जाना होता है, लेकिन वो जो असाइनमेंट प्रस्तुत करता है वो भी अपलोड कर सकता है ऑनलाइन। और हम अपने सत्रीय कार्य को, जिसको असाइनमेंट बोलते हैं, उसको और जो सत्रांत परीक्षा जो टर्म एंड एग्जामिनेशन देता है, उसको मिला के हम रिजल्ट बनाते हैं। ये तो एक बात हो गई। हमारा एक उद्देश्य ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कि हम अपने विद्यार्थियों को हम बनाए कुशल। केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त न करें, बल्कि उनके कौशल भी उन्हें प्रदान करते हैं। तो उनके पास एक कौशलपूर्ण कार्यक्रम भी होगा जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जर्नलिज्म का प्रोग्राम किया है। अब मान लीजिए कि किसी को जर्नलिज्म का प्रोग्राम करना है तो हमारे यहाँ आ सकता है, या फिर बीए का प्रोग्राम करना है, एमए का प्रोग्राम करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही विद्यार्थी आएँ जो बिल्कुल 10+2 पास करके आए हैं, बल्कि वे विद्यार्थी भी जिनकी पढ़ाई छूट गई है, जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो भी हमारी शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें रेगुलर क्लास नहीं करना है। उनकी क्लासेज जो होती है वो स्टडी सेंटर में होती है, जिसको हम लोग काउंसलिंग कहते हैं, परामर्श सत्र। विद्यार्थी तैयारी करता है, उसको हमारी पाठ्य सामग्री पढ़ता है और उसको जो भी परेशानी होती है तो हमारे सभी स्टडी सेंटर में विशेषज्ञ हैं। वो विशेषज्ञ उनको बताते हैं कि जहाँ आपको दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों को वो दूर करते हैं। तो ये एक संपूर्ण
शिक्षा प्रणाली है और इस संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी जन यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ऐसा न हो जो शिक्षा से, उच्च शिक्षा से वंचित हो। हम सबको उच्च शिक्षा से परिपूर्ण करना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश के सारे लोग जो भी 10+2 करते हैं और ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो 10+2 करके फिर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, उनके लिए हम बहुत बड़ा अवसर प्रदान करते हैं कि वो हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करें। अगर महिलाएं मातृशक्ति पूर्णतः शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनको आगे पढ़ने की सुविधा नहीं है, उनके लिए भी हमारा विश्वविद्यालय प्रोग्राम्स देता है और प्रोग्राम चलाता है। तो यही हमारा उद्देश्य है और हम यहाँ आज गोरखपुर में प्रस्तुत हुए हैं, आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोरखपुर जो हमारा क्षेत्रीय केंद्र भी है, इस क्षेत्रीय केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो और हम चाहते हैं कि कुल नामांकन हमारा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में वो 1 लाख से ऊपर हो जाए और हम उसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। हम अपने जो स्टडी सेंटर के, अध्ययन केंद्र के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे वर्कशॉप करेंगे और कल भी एक कार्यक्रम है जिसमें हमारे विद्यार्थियों को टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं और वो शासन के द्वारा। तो हमारा विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से अलग नहीं है। एक कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में, कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो मान्यता प्राप्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे कार्यक्रम यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं, राज्य सरकार से, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और कहीं भी वो जाएंगे तो उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप ये शिक्षा जो आप प्राप्त की है जिस विश्वविद्यालय से, वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा स्थापित है और एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, दूर शिक्षा का विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में। कभी कभी पहले के ज़माने की बात करते हैं तो वो इंग्लिश में देना पड़ता था और जो अवेलेबल होते थे जो कुछ मटेरियल्स हैं जो भी कोरियर के माध्यम से आता था वो भी इंग्लिश में होते हैं। अब क्या सुधार है? ऐसा है कि हमारे अधिकांश जो पाठ्यक्रम हैं वो हिंदी में हैं। कुछ पाठ्यक्रम हमारे हिंदी और अंग्रेज़ी में दोनों हैं, लेकिन जहाँ तक असाइनमेंट करने की बात है, अगर अंग्रेज़ी माध्यम से भी किसी को मटेरियल मिलता है तो वो हिंदी माध्यम में अपना परीक्षा दे सकता है और हिंदी माध्यम में असाइनमेंट जमा कर सकता है। इसलिए भाषा का कोई व्यवधान नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हिंदी में हम पढ़ाई करें और हिंदी में असाइनमेंट भी दें बच्चे और हिंदी में ही अपना एग्ज़ाम भी दें। सर एक और सवाल है कि जो फीस के रिगार्डिंग है कि जो समाज के वंचित लोग हैं, जो प्रिजनर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए भी क्या कोई डिस्काउंट है, कुछ इस तरह का आप लोग कर रहे हैं? ऐसा है कि हम अपने सभी जो वंचित विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रख के हम फीस में भी, स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन कर रहे हैं और जहाँ तक फीस की बात है, हमने एक प्रावधान इस बार किया है कि जो हमारे विद्यार्थी प्रिंट मटेरियल नहीं लेना चाहते और हमारे वेबसाइट से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं, उनको जो ट्यूशन फ़ीस है उस ट्यूशन फ़ीस में हम उनको 15% की छूट देने जा रहे हैं और जहाँ तक जेल इनमेट्स हैं उनको भी हम छूट देते हैं उनका 100%। लास्ट सवाल ये है कि जो एकेडमिक एजुकेशन होता है उसमें जब आप एक कोर्स में दाखिला लेते हैं तो सिर्फ उसी कोर्स के रहते होता है, लेकिन जब हम डिस्टेंस एजुकेशन में जाते हैं उसमें क्या एक साथ कई कोर्सेज भी ले सकते हैं? ऐसा है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि डुअल डिग्री का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हो गया है और हमारे यहाँ से भी अगर 2 प्रोग्राम्स में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं।